चलो सुपर इंडिकेटर का एक और मैं वीडियो बना रहा हूँ जो कि ये सेटिंग है। इसकी एक ऐसी सेटिंग है सुपर ट्रेड का जो कि मोमेंटम आने से पहले ही आपको क्लियर कर देगा, बता देगा कि अब यहाँ से मार्केट अप साइड में जाएगा या फिर डाउन साइड में जाएगा। ठीक, ये मैंने 2 सुपर ट्रेड का चार्ट लगा दिया है अपने मोबाइल पर। ठीक है, इसमें देखो एक भाई का भी कमेंट आया था कि ये जो एक यहाँ पे एरो बनता है, ये देखो ये जो निशान बन रहा है ना यहाँ पे, ये सिग्नल किस चीज़ का है। तो मैं आज इसी के बारे में बात करूँगा। ये जो सिग्नल है ये आपको क्या करता है। जब ये सिग्नल बनता है तो एक चीज़ का ध्यान देना कि आप मार्केट यहाँ से अगर रेड सिग्नल बनता है तो मार्केट डाउन साइड में आएगा और अच्छा खासा मोमेंटम देके जाएगा। ठीक, अगर ये सिग्नल ग्रीन बनता है तो मार्केट अप साइड में जाएगा। देखो यहाँ जैसे ग्रीन बना और आपका सुपर ट्रेड भी दे दिया ग्रीन का, यहाँ भी ग्रीन दिया तो मार्केट अप जाएगा, ऊपर गया। ये छोटा छोटा कैंडल अगर बनता है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर छोटा ऊपर यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दिया है, मार्केट 1-2 कैंडल ऊपर गया, अप गया, उसके बाद अगर एक छोटी कैंडल रेड बनाया है तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो रेड कैंडल बनी है ये दो रेड कैंडल अगर इस ग्रीन जो लाइन है ये सुपर ट्रेड का अगर इसके नीचे बनता है तो प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अगर ये उसके ऊपर क्लोज हुआ है, बनकर ऊपर क्लोज हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक कैंडल बनकर पूरा क्लोज होने के तक इंतज़ार करना पड़ेगा। बस ये देखना पड़ेगा कि ये जो रेड कैंडल है ये सुपर ट्रेड के नीचे है या फिर सुपर ट्रेड के ऊपर है। ठीक है, इसका ध्यान देना पड़ेगा। एक्चुअली जब भी ये सुपर ट्रेड के ऊपर सुपर लाइन के ऊपर जब ये कैंडल बनकर क्लोज होती है तब जो है आपको इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि ये सुपर ट्रेड ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाता है, आपको बताता है। सिंपल सा आप लॉजिक देखिए ना। अब मैं आपको पूरा चार्ट दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे गया है और कहाँ से मार्केट डाउन साइड में आया। ठीक, यहाँ पे इसने सिग्नल दिया, ये यहाँ से सिग्नल दिया, मार्केट गया जो ऊपर का हमारा जो एरो है सुपर ट्रेड का, इसे टच किया। ठीक, ऊपर टच किया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया है। ये इसके ऊपर जाने नहीं देगा। ये जो सुपर ट्रेड का जो पहला चार्ट है ये एक दीवार की तरह काम करता है। सुपर ट्रेड को पहले कंफर्म होता है कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, एक मतलब सपोर्ट के तौर पे काम करता है। यहाँ पे गया, इसे टच किया, फिर एक कैंडल नीचे बना, तुरंत बाय नहीं करना है, आपको इन्फॉर्मेशन का इंतज़ार करना है। ठीक, इन्फॉर्मेशन का इंतज़ार करो। जैसे आपको ये एरो बनता है कि मार्केट डाउन साइड का, तब आप डाउन का बाय कीजिए और इसको भी इंतज़ार कीजिए। और जो सुपर ट्रेड का जो लाइन है रेड लाइन, इसी भी इंतज़ार कीजिए, दोनों को साथ में बनने दीजिए, तब एंट्री करना है। 2 कन्फर्मेशन होना चाहिए, तब इंतज़ार करना है, ना कि एक सिग्नल मिला हाँ मैं एंट्री कर जाऊँ, इसमें आपका लॉस होगा। ठीक, अब यहाँ पे इसने सिग्नल दिया, काफ़ी अच्छा मोमेंटम नीचे तक आया। देखो कितना अच्छा मोमेंटम दिया ना, ये देखिए। अब मैं टाइम फ्रेम करता हूँ चेंज, आता हूँ 1 घंटे पे। ठीक, अब देखो ये घंटे पे इसने कहाँ पर दिया है मोमेंटम, ये कहाँ पर दिया है आपको बताता हूँ। ये देखो ये सिग्नल बना एरो, यहाँ पे इसने ग्रीन का सिग्नल दे दिया। ग्रीन का देने के बाद एक नीचे आया, रेड कैंडल बना, लेकिन उसके बाद जो मोमेंटम फिर भी मार्केट अप ही गया, लेकिन इस रेड लाइट को इसने क्रॉस नहीं किया। यहाँ से फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे इसने सिग्नल दिया रेड का और मार्केट यहाँ से अच्छा खासा नीचे आया। ये तो काफ़ी बड़ी टाइम फ्रेम है, इसलिए छोटा छोटा कैंडल आपको दिख रहा है। ठीक, और मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये यहाँ पे इसने रेड का सिंबल बनाया है। ठीक, यहाँ पे पुट बनाने के लिए, बट क्या आपको कैंडल देखने में छोटी लगता है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ, कैंडल देखने में छोटा है बट क्या है ना काफ़ी बड़ा है। ये यहाँ पे इसने सिग्नल दिया। ठीक है, आपने चलो सपोज मानो यहाँ पे आपने बाय कर लिया, पुट का पोजीशन बना लिया। ठीक, और मार्केट यहाँ तक आया है, यहाँ तक आया है आपका मार्केट, ये जो है यहाँ तक आया। ठीक, ये यहाँ तक सपोर्ट रेजिस्टेंस तक। अगर आपने इसने अगर सिग्नल दे दिया पुट साइड का, तो बीच में अगर कैंडल ग्रीन बनती है तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बट ये चीज़ का ध्यान देना है कि जो ग्रीन कैंडल बनती है उस रेड की जो एक दूसरी कैंडल बनी है उसके ऊपर नहीं बननी चाहिए। अगर उसके ऊपर बनती है तब आपको एग्जिट करना पड़ेगा। उसके नीचे बनता है तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपका ग्रीन कैंडल बनकर तैयार नहीं होता है तब तक आपको बाहर नहीं निकलना है। पहले निकलोगे, कैंडल से बाहर निकलोगे, उसके बाद जो है मोमेंटम आपका जो है फिर से नीचे ही आएगा। फिर आप बोलोगे अरे यार ये तो मैं निकल कर बहुत गलती किया, नहीं निकलता तो शायद जो है
मेरे को मौका मिलता है एक, ठीक। अभी जो छोटा दिख रहा है ना, अभी मैं इसको टाइम फ्रेम करता हूँ 1 मिनट। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो कितना अच्छा मोमेंटम दिया है, कितना बड़ा जो है आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ से पूरा यहाँ तक मार्केट जो है कैप्चर किया है। बट लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना, इसके बीच में कितनी कैंडल जो है रेड बनी है, देखना, रेड ग्रीन। इसीलिए जो प्रो ट्रेडर होते हैं वो छोटे टाइम फ्रेम पे कभी ट्रेड नहीं करते हैं। 5 मिनट में भी ट्रेड नहीं करते हैं, 1 मिनट में भी ट्रेड नहीं करते हैं। उनका टाइम फ्रेम जो होता है 15 मिनट या फिर 1 घंटा होता है। 1 घंटा होता है, उसमें क्या है कि आपको छोटे छोटे कैंडल का देखने को नहीं मिलता है। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो भी आपको कॉल बाय करेगा, देखो कितना ग्रीन बना, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से फिर नीचे आया। अब बिगनर रहेगा तो यहाँ से निकल के चला जाएगा, वो बोलेगा यार यहाँ तो ग्रीन बनने लगा है, तो गलत बता रहा है इंडिकेटर। इंडिकेटर गलत नहीं बता रहा, आपका माइंडसेट गलत है, अपने गलत तरह से इसको ट्रेड कर रहे हो। देखो कितना अच्छा खासा दिया। अब इसी को हम अगर करते हैं एक घंटे के टाइम हॉवर पर, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन्स नहीं मिलेगा, ठीक है। ये देखो सिंपल आपको 2 इंडिकेटर मिला है, यहाँ पे 2 सिग्नल दिया है, ये यहाँ पे 2 सिग्नल आया है। अब 1 घंटा का टाइम फ्रेम क्या होता है, इससे आपको सिंपल से प्रॉब्लम ये पता चलता है कि जो है मार्केट है, आपने ट्रेड बाय कर लिया, आपने छोड़ दिया और अपना काम कर रहे हो। लेकिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप हमेशा स्क्रीन के सामने बैठे रहोगे, आपको सोचना पड़ेगा कि मार्केट में क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमेशा मोमेंटम के साथ बैठे रहोगे। लेकिन 1 घंटे पर अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार बाय कर लिया, आराम से बैठे रहो, तब तक इंतज़ार करते रहो जब तक आपके जहाँ तक आपने सोचा है कि मैं यहाँ तक एग्जिट करूँगा, यहाँ तक अपना प्रॉफिट बुक करूँगा, अपना प्रॉफिट लो और यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। इसीलिए हमेशा जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं, आप बिगनर हैं, आप जो भी हैं, आप हमेशा आप अपनी ट्रेड को जो है बड़े टाइम फ्रेम पे करें, छोटे टाइम फ्रेम पे ना करें। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो समझ लीजिए कि आप स्कैल्पर बन रहे हैं। स्कैल्पर बन रहे हैं तो आप लॉस भी करेंगे, प्रॉफिट तो ना के बराबर होगा। प्रॉफिट कभी कर लेंगे तो उसके बाद सबसे ज़्यादा आप लॉस ही करेंगे, मार्केट को पैसा देकर जाएंगे, ब्रोकर चार्ज ज़्यादा लगेगा आपका। इसलिए स्कैल्पिंग नहीं करना चाहिए। अगर आप नए ट्रेडर हैं, बिगनर हैं, तो इसका हमेशा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके।